उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ में आवारा कुत्तों से स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर शासन स्तर से जारी निर्देशों पर अब विवाद गहराता जा रहा है। बेसिक शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेश, जिसमें शिक्षकों से आवारा कुत्तों की पहचान और सूचना देने जैसी जिम्मेदारी निभाने को कहा गया है, उसका जूनियर शिक्षक संघ ने कड़ा विरोध किया। संघ ने इसे गैर शैक्षणिक कार्य बताते हुए आंदोलन की चेतावनी दी है। जूनियर शिक्षक संघ के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष एवं अलीगढ़ जिला अध्यक्ष डॉक्टर प्रशांत शर्मा ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शिक्षकों का मुख्य दायित्व बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देना है, न कि आवारा कुत्तों की पहचान करना। उन्होंने कहा कि आवारा कुत्तों को चिन्हित करना, उससे निपटना नगर निगम और प्रशासन की जिम्मेदारी है। यदि यह कार्य शिक्षकों पर थोपा गया तो संघ चुप नहीं बैठेगा और आंदोलन का रास्ता अपनाया जाएगा। डॉक्टर शर्मा ने आरोप लगाया कि वर्तमान में शिक्षक पहले से ही लगभग 31 गैर शैक्षणिक कार्यों का बोझ झेल रहे हैं। इसमें बीएलओ ड्यूटी, जनगणना, पशुगणना, मिड डे मील व्यवस्था, बोर्ड परीक्षाओं की जिम्मेदारी, निर्वाचन कार्य समेत कई प्रशासनिक कार्य शामिल हैं। ऐसे में शिक्षकों से लगातार अतिरिक्त कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे पढ़ाई प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि सरकार और विभाग को यह समझना चाहिए कि हर समस्या का समाधान शिक्षकों की जिम्मेदारी डालकर नहीं किया जा सकता। इससे शिक्षकों में असंतोष बढ़ रहा है और शिक्षा व्यवस्था पर भी नकारात्मक असर पड़ रहा है। वहीं इस मामले पर बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सफाई देते हुए कहा कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है और यह सभी विभागों की सामूहिक जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि किसी पर अनावश्यक दबाव नहीं डाला जाएगा, बल्कि सभी के सहयोग से बच्चों को सुरक्षित माहौल देने का प्रयास किया जा रहा है। फिलहाल शिक्षक संघ के विरोध के बाद मामला गर्मा गया है और आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर आंदोलन की संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये निर्देश बिल्कुल भी अव्यवहारिक है और बहुत ही निंदनीय और दुखद है, क्योंकि हिंदुस्तान गवाह है, इतिहास गवाह है। हम लोगों के बारे में, हम गुरुओं के बारे में यह कहा जाता है कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जहाँ एक गुरु की महिमा को एक पूरा वर्णन हमारे कवि महोदय कर रहे हैं, उसी के साथ में हमारा समाज भी गुरुओं को बहुत ही पूजनीय मानने का काम करता है। वहीं यह भी देखा जा रहा है, इतने अव्यवहारिक आदेश आते हैं, इतने सारी चीज़ें, सारे बीएलओ से लेकर, राशन कार्ड से लेकर, जनगणना से लेकर, पशुगणना से लेकर, चुनावों से लेकर, उसके बाद मिड डे मील से लेकर, हर वो काम हम लोग कर रहे हैं। इससे पहले भी एक अव्यवहारिक आदेश आया था कि जितने भी सोच के लिए जो खुले में बैठते थे उनको सीटी बजाकर उठाना है। तो अब केवल एक बेशिक्षा का परिषद का शिक्षक ही एक गुरु ही रह गया है। तो इस समाज में इस तरह की जो कार्यकलाप हो रहे हैं उनको हटाने के लिए काम करेगा। मैं तो यहाँ पर ये पूछना चाहता हूँ शासन और प्रशासन से और अपने विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से कि इस तरह के अव्यवहारिक आदेश कर गुरु की जो महिमा को खंडित ना करें। और हम लोग जिस तरीके से एक तरफ तो ये कहते हैं कि बेसिक शिक्षक काम नहीं करते हैं और दूसरी तरफ हम लोगों को इतने सारे काम दे रखे हैं कि हम स्कूलों में रहते हुए भी बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हैं। ये किस तरह के सारे कंप्यूटर से लेकर आप ये मानिए एक हेड के इतना कार्य होता है कंप्यूटर में, कम से कम उसे जाने रोज़ कितनी सारी फाइलें अपलोड करनी पड़ती है, सारे कितने काम करने पड़ते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर हमको जाने क्या बधुआ मजदूर बना दिया गया है। ये बड़ा ही दुखद का विषय है। हमारा शासन और प्रशासन से और वरिष्ठ अधिकारियों से यही मांग है कि हमको केवल पढ़ाने दिया जाए, जिससे कि इस देश की नींव में जो बच्चे, हमारे मजदूरों के बच्चे आते हैं हमारे स्कूलों में पढ़ने के लिए, उनको हम सही तरीके से पढ़ाकर उनका भविष्य बनाकर उन देश में समर्पित कर सकें। कुत्तों के लिए जो निर्देश दिया है, जो आदेश दिया है कि कुत्तों की देखभाल करनी है, उनकी गणना करनी है, गिनती करनी है, उसको लेके क्या आप कहोगे? ये बिल्कुल अव्यवहारिक आदेश है, बिल्कुल निंदनीय आदेश है, ये तानाशाही आदेश है। इसको हम कतई भी स्वीकार नहीं करेंगे और अगर हम पर जबरन अगर इस चीज़ को लादा जाता है तो निश्चय ही हम आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। जैसे बच्चे कुत्ता बच्चे को काट लेंगे। ये काम नगर निगम का है, नगर निगम को करने दीजिए और नगर निगम ही कुत्ते पकड़ने का और उनको चिन्हित करने का काम करे। गुरु और शिक्षक ये काम नहीं करेंगे।